इस थैले के अंदर से सभी पक्षी बाहर निकलकर बाजो चील पर हमला करते हैं और बाजो चील को खूब मारते हैं। अरे बचाओ बचाओ, मुझे मत मारो। परंतु टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर खुशी खुशी ये मंजर देखते हैं। कुछ समय पहले, अरे इस घोंसले में तो 2 अंडे हैं, परंतु ये घोंसला है किसका? यूं बाजो चील जैसे ही देखती है तो टोनी चिड़िया इस घोंसले में जा रही होती है। अच्छा, तो ये घोंसला टोनी चिड़िया का है, परंतु अब ये 2 अंडे तो मैं ही खाऊंगी और साथ साथ चिड़िया को भी खा जाऊंगी, परंतु मुझे सही समय का इंतजार करना चाहिए। और बाजो चील टोनी चिड़िया के घोंसले के आसपास ही घूमने लगी। परंतु वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है। अरे ऊपर वाले ने मुझे 2 अंडे तो दे दिए, परंतु मैं इनकी रक्षा कैसे करूंगी और भोजन कैसे लाऊंगी? मेरा तो इस जंगल में कोई भी नहीं है, परंतु अगर मैं अपने लिए भोजन ना लाई तो बहुत ज्यादा कमजोर हो जाऊंगी, फिर मेरे बच्चों का क्या बनेगा? टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान थी। परंतु अगले रोज टोनी चिड़िया जैसे ही अपने घोंसले से बाहर निकली तो बाजो चील ने उसे घेर लिया। अरे बाजो चील, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं यहाँ अपने भोजन की खोज में आई हूँ और मुझे अभी अभी बहुत स्वादिष्ट भोजन मिला है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी भोजन की खोज में ही जा रही हूँ। हम दोनों मिलकर भोजन की खोज करते हैं। परंतु मेरा भोजन तो मेरे सामने ही है। टोनी चिड़िया ये सुनकर बहुत डर जाती है। क्या कहना चाहती हो? प्लीज यहाँ से चली जाओ। देखो, मुझ पर दया करो। नहीं, अब तो मैं तुम्हें अपना भोजन बनाकर ही रहूंगी। तुम्हें खाकर फिर तुम्हारे 2 स्वादिष्ट स्वादिष्ट अंडों को भी खाऊंगी। देखो, ऐसा मत करो। ऊपर वाले ने मुझे काफी समय बाद 2 अंडे दिए हैं, जिनमें से बच्चे निकलने वाले हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो फिर तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। यूं टोनी चिड़िया बाजो चील की सारी बात मान लेती है और इस तरह बाजो चील वहाँ से चली जाती है। हाय बाप रे, अब मैं क्या करूँ? अगर बाजो चील की मैंने मदद ना की तो फिर तो बाजो चील मेरे दोनों अंडों को खा जाएगी और साथ मुझे भी खा जाएगी। मुझे बाजो चील की मदद तो करनी ही होगी। यूं टोनी चिड़िया अगले रोज सारे जंगल में घूमने लगती है। वही बंटी कबूतर की नजर चिड़िया पर पड़ती है। अरे टोनी चिड़िया, यहाँ क्या कर रही हो? अरे बंटी भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको भी कुछ चाहिए था? नहीं टोनी, मुझे तो कुछ भी नहीं चाहिए, परंतु तुम बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। टोनी चिड़िया डर के मारे बंटी कबूतर को कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। यूं टोनी चिड़िया की नजर एक मरे हुए पक्षी पर जाती है। टोनी चिड़िया तुरंत ही उस मरे हुए पक्षी को अपनी चोंच में पकड़ लेती है और बाजो चील की ओर चली जाती है। बाजो चील तो टोनी चिड़िया के घोंसले के आसपास ही घूम रही थी। टोनी चिड़िया वो मरा हुआ पक्षी बाजो चील को दे देती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। इसी तरह मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट भोजन लाकर देती रहो और यूं तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी जान सुरक्षित रहेगी। हा 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 हा। वहीं दूसरी ओर टोनी चिड़िया के अंडों में से 2 सुंदर चिड़िया निकलती हैं। टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है, पर टोनी चिड़िया परेशान भी होती है। मेरी प्यारी बच्चों, तुम बहुत ज्यादा सुंदर हो। ऊपर वाले ने बहुत समय बाद मेरे बच्चे दिए हैं, परंतु तुम्हें अपनी रक्षा करनी होगी। मम्मा चिंता मत करें, हम दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखेंगे। हाँ मामा, ऐसी ही बात है। टोनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है, परंतु वहीं दूसरी ओर बाजो चील इन तीनों माँ बेटियों की बातें सुन लेती है। लगता है अब समय आ गया है। मैं इसी समय का ही तो इंतजार कर रही थी कि अब टोनी चिड़िया के अंडों में से ये नन्हे पक्षी निकले और मैं इनका स्वादिष्ट मांस खाऊं, परंतु मुझे सही समय का इंतजार करना होगा। बाजो चील ये कहते साथ ही भाग जाती है। परंतु अब अगले रोज जैसे ही टोनी चिड़िया भोजन की तलाश में अपने घोंसले से बाहर निकलती है, सामने बाजो चील को देखकर बहुत डर जाती है। अरे बाजो चील, मैं तुम्हारे लिए ही भोजन लेने जा रही हूँ।
परंतु मुझे तो आज वो स्वादिष्ट भोजन चाहिए जो तुम्हारे घोंसले में मेरा इंतजार कर रहा है। ये तुम क्या कह रही हो चील? ये तुमने ही तो मुझसे कहा था कि अगर मैं तुम्हें रोज भोजन ला कर दूंगी तो तुम मेरे बच्चों को छोड़ दोगी और उन्हें नहीं खाओगी। नहीं, मैं तो इंतजार कर रही थी कि कब तुम्हारे अंडों में से बच्चे निकले और मैं उनका मांस खाऊं। चील प्लीज ऐसा मत करो, मेरे बच्चों को मत खाना। परंतु बाजू चील लाडो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को घोंसले से उठाकर रस्सियों की मदद से पेड़ के साथ बांध देती है। मामा मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये चील आंटी तो हमें खा जाएंगी। हाँ मामा प्लीज हमें बचा लो। चिंता मत करो मेरी बेटियों, मैं तुम्हें बचा लूंगी। तुम इन्हें तब बचाओगी जब तुम खुद बचोगी। पहले तो मैं तुम्हारा ही मांस खाऊंगी। और यूं बाजू चील टोनी चिड़िया की ओर बढ़ने लगती है, परंतु टोनी चिड़िया तुरंत ही वहाँ से भाग जाती है। अब टोनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठ जाती है। टोनी चिड़िया बहुत ज्यादा रो रही थी। अरे मैं क्या करूं? अब तक तो बाजू चील ने मेरी बच्चियों को खा भी लिया होगा, परंतु मैं कुछ भी ना कर पाई। मेरी बच्चियां तो मुझे कभी भी क्षमा नहीं करेंगी। मैंने उनके साथ अच्छा नहीं किया। मैं अपनी जान बचाकर तो भाग आई, परंतु बच्चियों को तो मैं बाजू चील के पास ही छोड़ आई। यूं टोनी चिड़िया बहुत रोने लगती है, परंतु वहीं दूसरी ओर बंटी कबूतर की नजर लाडो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया पर पड़ती है। अरे ये क्या? ये तो टोनी चिड़िया की बच्चियां हैं, परंतु बाजो चील ने इन्हें क्यों बांधा हुआ है? बंटी कबूतर बाजो चील की ओर जाता है। अरे बाजो चील, ये क्या कर रही हो? इन नन्हे पक्षियों को तुमने रस्सियों से क्यों बांधा हुआ है? देखो मोटे आंख वाले कबूतर, तुम बीच में मत पड़ो, तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। अपने काम से काम रखो। परंतु ये करना तो बहुत गलत है। अगर मिट्ठू महाराज ने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हें कैद कर देंगे और तुम्हें बहुत सख्त सजा देंगे। झूठ मत बोलो, मिट्ठू महाराज तो दूसरे जंगल गए हुए हैं और यूं मुझे कोई भी नहीं देखेगा। इस जंगल में तो अभी तक मेरा ही राज है। मैं इन दोनों नन्हे पक्षियों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी, और अगर तुमने मुझे ये ना करने दिया तो मैं पहले तुम्हें खाऊंगी। इसीलिए मेरे रास्ते से हट जाओ। देखो बाजो चील, ये तुम अच्छा नहीं कर रही। अगर तुम्हें मांस खाना है तो मैं तुम्हें 10 पक्षियों का मांस ला दूंगा, परंतु इन नन्हे पक्षियों को मत खाओ। झूठ मत बोलो, तुम कौन होते हो मुझे मांस दोगे? मैं अभी पास वाले जंगल से आ रहा हूँ। मिट्ठू महाराज ने उस जंगल में पक्षियों का शिकार किया है। उन पक्षियों का मांस मैं तुम्हें लाकर दे सकता हूँ, परंतु उसके लिए तुम्हें इन दोनों को छोड़ना होगा। अच्छा तो ये बात है, ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, परंतु पहले इन दोनों पक्षियों को आजाद करना होगा। यूं बाजो चील लाडो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया को छोड़ देती है और बंटी कबूतर उन दोनों नन्हे पक्षियों को लेकर उनकी माँ टोनी चिड़िया की ओर चला जाता है। टोनी चिड़िया उसी पेड़ पर बैठी रो रही थी जब उसे अपनी बेटियों लाडो चिड़िया और गुड़िया चिड़िया की आवाज आती है। मम्मा मम्मा, ये देखे, हम आ गए हैं। अरे वाह, ये कैसे हुआ? तुम दोनों सुरक्षित हो। यूं टोनी चिड़िया बहुत खुश होती है। बंटी कबूतर टोनी चिड़िया को सारी बात बताता है। बंटी भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बहुत मदद की है। उस दुष्ट चील से मेरे बच्चों को बचा लिया। हाँ, परंतु उस दुष्ट चील को तो सजा मिलनी ही चाहिए। यूं दूसरी ओर बाजो चील अभी भी बंटी कबूतर का इंतजार कर रही थी। तभी बंटी कबूतर एक थैले के साथ बाजो चील की ओर जाता है। अरे वाह, लगता है इस थैले में मरे हुए पक्षियों का स्वादिष्ट स्वादिष्ट मांस है। जल्दी से मुझे ये मांस वाला थैली दे दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। बंटी कबूतर वो थैला बाजो चील को दे देता है। बाजो चील तुरंत ही वो थैला खोलती है, परंतु इस थैले में से तो बहुत से पक्षी बाजो चील पर हमला कर देते हैं। यूं वो सारे पक्षी मिलकर बाजो चील को बहुत मारते हैं और बाजो चील का सारा शरीर घायल हो जाता है। अरे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मैं आइंदा किसी भी पक्षी को तंग नहीं करूंगी, किसी भी नन्हे पक्षी का मांस तक नहीं खाऊंगी, परंतु मुझे छोड़ दो। बाजो चील सभी पक्षियों से फरियाद करती है, परंतु कोई भी बाजो चील को नहीं छोड़ता।
बाजो चील का सारा शरीर घायल हो जाता है और यूं बाजो चील को अपने कर्मों की सजा मिल जाती है। टोनी चिड़िया भी अब बहुत खुश थी। यूं टोनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को लेकर वापस अपने घोंसले में चली जाती है और खुशी खुशी रहने लगती है।